आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर नीतीश कुमार इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री क्यों हैं? 17 साल का शासन। जनता की जब राय हम जानने जाते हैं तो जनता कहती है कि पहला जो 5 साल था नीतीश कुमार का वो अच्छे थे। आखिर नीतीश कुमार बदल क्यों गए? बदला किसने? और बार बार ये म्यूज़ियम की जो बातें होती हैं नीतीश कुमार करते हैं, म्यूज़ियम से आखिर बिहार को क्या मिला, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हेमराज, जदयू के प्रवक्ता हैं। हेमराज जी, इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। विरोधियों के द्वारा ये प्रचार किया जाए भले ही, लेकिन नीतीश कुमार जी के पूरे कार्यकाल को आप जब आकलन करेंगे तो आप इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएंगे कि एक मजबूत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मजबूत इरादों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ईमानदारी का मिसाल है नीतीश कुमार। आप जब 2005 से पहले का शासनकाल का दौर देखे होंगे और 2005 के बाद का जो शासनकाल जिसमें नीतीश कुमार जी आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उस दौरान बिहार के लोगों को तो ये निश्चित रूप से लगा, चूँकि जो 2005 के बाद का जो शासनकाल था और 2005 से पहले का जो शासनकाल का दौर था, दोनों में जनता को बड़ा फर्क नजर आने लगा। पहले आतंक के साए में लोग जीते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों का सत्ता से संरक्षण दिया जाता था, जिसके वजह से आम नागरिक सुरक्षित थे। 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब 2005 के बाद का जब शासनकाल का दौर आया तो जो भयमुक्त बिहार, भयभीत बिहार था, भय और आतंक के साए में जी रहा बिहार था, 2005 के बाद भयमुक्त बिहार बनाया नीतीश कुमार जी ने और सबको सुरक्षित किया। लोग रात बिरात भी एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, विकास की तेज धारा बहने लगी। बिहार की तस्वीर और हेमराज जी, आज भी बिहार भयमुक्त नहीं है। आज भी मुखिया के बेटे को गोली मारी जाती है। पटना के डाक बंगले के चौराहे पर सरेआम दिल्ली के व्यापारी को लूटा जाता है और आप कहते हैं कि भयमुक्त बिहार है। भयमुक्त बिहार इसलिए है कि लोग, जैसे पहले हुआ करता था, 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज रात में भी बेखौफ लोग स्टेशन पर उतरते हैं और अपने घर जाते हैं। एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं। आप किसी भी सड़क में चले जाइए, रात में सड़कें वीरान नज़र नहीं आती है। रात भर भी गाड़ियां जो है दौड़ती रहती है रोड पर। तो निश्चित रूप से लोग बेखौफ होकर के बिहार की सड़कों पर चलते हैं। इसलिए हम बिहार को माने भय मुक्त बिहार मानते हैं और लोगों ने इसको महसूस भी किया है। नीतीश जी इंग्लैंड गए हैं, दौरा इलाज का कहा गया कि इलाज कराने जा रहे हैं, लेकिन उस इलाज के दौरे को सरकारी रूप में बदल दिया गया। बार बार म्यूजियम क्या करते हैं नीतीश? देखिए, बता देना चाहते हैं हम आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी उन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो ये विदेश का दौरा था, मुख्य रूप से बिहार में जो साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है 17 एकड़ की भूमि में, और इसको लेकर के वो लंदन में गए और वहाँ पे साइंस सिटी को देखा। चूँकि लंदन के साइंस सिटी को विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है, तो निश्चित रूप से उसका आकलन करके नीतीश कुमार जी का ये सोच है कि बिहार का जो साइंस सिटी बने, उसके मुकाबले में हम कहीं से कम न रहे। ये उनका ध्येय है, सोच है। और जो निवेशकों की बात हो रही है, जो बिहार का विश्वास लोगों ने गंवा दिया था, नीतीश कुमार जी ने विश्वास जता करके निवेशकों के साथ बैठक करके, निवेशकों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बिहार के अंदर कराने के लिए निवेश की बात पे आ गए। तेजस्वी से पहले जब भाजपा के साथ वो थे तो एथेनॉल की तमाम फैक्ट्रियां, शाहनवाज हुसैन मंत्री थे उस विभाग के, तमाम फैक्ट्रियां आ रही थी। यहाँ तक कि
गवर्नमेंट जो है सब कंपनियों को परमिशन नहीं दे पा रही थी, लाइसेंस नहीं दे पा रही थी। जब बिहार में निवेश आ रहा था तो फिर क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को पाला बदलने की? देखिए, नीतीश कुमार जी जानबूझ करके कोई पाला बदलने की बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को उन्नति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए वो दिन रात संकल्पित हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करके बिहार की तस्वीर और तकदीर जो बदला है इसको और आगे ले जाना चाहते हैं बिहार को। और इसको लेकर के जैसे आप पिछले गठबंधन की बात अगर करेंगे तो 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर हमने आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ हम लोगों ने साझा प्रोग्राम बनाया था, सरकार भी बनी थी। लेकिन 17 महीने में कितना बदल गया बिहार? देखिए, 17 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं, किसी से समझौता नहीं। और नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा सोच है कि हम किसी परिवारवाद के साथ या जो कोई जनता के विकास के साथ जो कोई खिलवाड़ करना चाहेगा हम उसके साथ कोई समझौता नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में जो काम शुरू किया, आरजेडी भी साथ में थी। नीतीश कुमार जी ने तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय दे दिया, किसी विभाग में कोई गड़बड़ियां नहीं होने दी। लेकिन कुछ लोग स्थानांतरण से लेकर नियुक्तियों में भी गड़बड़ियां करना चाहते थे, भेदभाव करना चाहते थे, पक्षपात करना चाहते थे। उनकी मंसूबों पर नीतीश कुमार जी ने पानी फेर दिया और पूरी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय दे करके कार्यों को पूरा अंजाम दिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं, वही होता है। नीतीश कुमार जी कभी वोट की चिंता नहीं करते। नीतीश कुमार जी हमेशा वोटर की चिंता करते हैं। नीतीश कुमार बिहार की तमाम जनता की चिंता करते हैं कि उनके समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, उनके समस्याओं से कैसे उनको निजात दिलाया जाए और बिहार का विकास और तेज गति से कैसे आगे बढ़े। हेमराज जी, यदि नीतीश जी कुर्सी की चिंता नहीं करते तो जॉर्ज फर्नांडिस और समता पार्टी जैसे नेताओं को वो बिगाड़ते नहीं। देखिए, एक दौर था, ये परिवर्तन का चक्र है, चलते रहता है। नीतीश कुमार जी को मौका आया, नीतीश कुमार जी ने काम करके बताया। नीतीश कुमार जी अब आज जॉर्ज फर्नांडिस जी जो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए प्रेरणा स्रोत, आज वो नहीं है। लेकिन उनके सोच, उनके विचार, जो समाजवादी सोच, समाजवादी विचार आज हम सबों के बीच में है। सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार फिर बदलेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अच्छे समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, अच्छे शासक हैं, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किए हैं। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के लोगों ने भी G20 की बैठक में जब लोग आए थे तो नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा। नीतीश कुमार जी के बारे में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार जी बिहार का विकास तो उन्होंने किया है, लेकिन बिहार के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां थी उस कुरीतियों को भी खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया है और इसमें सकारात्मक रूप से इन्हें सफलता भी मिली है। तो निश्चित रूप से ये अच्छे शासक के अलावा एक अच्छे समाज सुधारक भी साबित हुए हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव? अब बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा और एनडीए गठबंधन के तरफ से पीसी करके सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। लगभग इस पर बातें हो चुकी है और हमारे जो बड़े लीडर हैं, चिराग क्यों नाराज हैं? कहीं किसी की नाराजगी नहीं है और सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर कौन कहाँ लड़ेंगे ये सब लोग आपस में बैठ के वो सब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चिराग ने वैशाली से कहा कि मोदी जी का धन्यवाद, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा अभी कोई नहीं जानता। देखिए, किसी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना ये उचित नहीं है। चिराग जी ने ये साफ कहा है कि मैं जहाँ था वहाँ हूँ और हमारा एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है, किसी तरह का कोई मनभेद मतभेद नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार का 40 की 40 आप ही की बात पे आ जाते हैं, जहां मैं था वहीं रहूंगा। मोदी के हनुमान कितना नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे? ये बात नीतीश कुमार जी और चिराग की नहीं है, ये बात है एनडीए की। और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 400 के पार संख्या लाना है।
यदि चिराग को 4 सीटें नहीं मिली तो नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए और एनडीए के अंदर सारी चीज़ों का समाधान हो चुका है। कितनी सीटें आपके पास गई? अब इस सीट कितनी आएगी ये तो, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बस अब कुछ दिन और इंतजार करिए। कौन कितने सीटों पर और कहां से लड़ेगा ये सब क्लियर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लौटने तक का क्या? मुख्यमंत्री के लौटने तक का इंतजार करेंगे? मुख्यमंत्री जी के लौटने तक का इंतजार नहीं, जो संयुक्त पीसी होगा उस पीसी का इंतजार कीजिए। तो आपने सुना, नीतीश पे पूरा हमने चर्चा कर दिया। नीतीश कुमार आज करीब करीब 13 वर्षों के बाद विदेश दौरे पर गए हैं, और गए भी किस लिए हैं? रोजगार लाने के लिए नहीं गए हैं, म्यूजियम के लिए गए हैं। लेकिन बिहार के गरीबों के पैरों में चप्पल चाहिए, बिहार के गरीबों के पेट में रोटी चाहिए। लेकिन 7 निश्चय की बात नीतीश कुमार करते हैं। उस 7 निश्चय की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बिहार कब सुधरेगा, कब बाहर निकलेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।